नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल एक रेकी ग्रैंड मास्टर आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रही हूँ एक विचार की अनंत शक्ति। जी हाँ, एक विचार की अनंत शक्तियाँ। ये क्या है? हम सभी कई बार ये फैसला लेते हैं कि हमें कुछ जॉब करना है। ठीक है, फिर हम जॉब की सर्च करने में लग जाते हैं, अच्छी अच्छी जॉब को ढूंढना और उस पर काम करने में लग जाते हैं। फिर हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। फिर हमको लगता है कि नहीं नहीं, हमें बिजनेस करना चाहिए क्योंकि जॉब तो मेरे लिए बनी नहीं है। मैं इतने दिनों से जॉब के पीछे पड़ा हूँ बट मुझे जॉब तो मिल ही नहीं रही है। इससे अच्छा क्यों ना मैं अपना बिजनेस खोलूँ। फिर आप बिजनेस के पीछे पड़ जाते हैं। यदि बिजनेस में आपका लॉस हो जाता है तो आपका माइंड कहता है कि यार इससे अच्छा तो कोई जॉब लग जाती, कम से कम ये लॉस तो नहीं होता। तो हमारे जो विचार है वो बिखर जाते हैं और हमारी शक्ति कम हो जाती है। वहीं दूसरा इंसान जिसने ये ठान लिया कि सिर्फ मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, तो वो सालों तक भी मेहनत करता है लेकिन वो अपनी चीज़ से हटता नहीं है। वो सिर्फ जॉब चाहता है तो जॉब ही चाहता है। वहीं दूसरा व्यक्ति, यदि उसका माइंड सेट उसने सिर्फ एक ही विचारधारा पे अटल बना लिया है कि मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो उसको कितना भी समय लग जाए या उतार चढ़ाव आ जाए, वो अपने उस विचार से हटता नहीं है क्योंकि उसके माइंड में ये सेट है और पूरी ऊर्जा वो पूरी विश्वास के साथ उसमें लगा रहा है कि मुझे बिजनेसमैन ही बनना है। वो बार बार ये कंफ्यूज नहीं होता कि मुझे जॉब करना चाहिए, जॉब नहीं मिलती तो छोड़ के बिजनेस में आ जाता है। बिजनेस में लॉस हो जाता है या अच्छा बिजनेस नहीं जम पाता तो वो छोड़ के फिर जॉब ढूंढने लगता है। इससे हमारी जो विचार की शक्ति है, जो हमारे अंदर की क्षमता है, जो हमारी ऊर्जा है, उसके डायरेक्शन अलग अलग हो जाते हैं और हम किसी भी एक जगह की जो ऊर्जा है उस पर फोकस नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। एक समय में मैंने भी यही गलती की थी। कई प्रकार की चीज़ों को सीख लिया था और मैं किसी भी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब से मैंने इस रूल्स को जाना समझा, आप सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक विषय, एक चीज़ को चूज़ करिए, उस पर बिल्कुल पूरी तरीके से आत्मसात हो जाइए, अपने प्राणों की शक्ति उस पर लगा दीजिए, तभी आपको उस फील्ड में उन्नति मिलेगी, सफलता मिलेगी। बार बार यदि आप चीज़ों को चेंज करते जाएंगे, आपकी ऊर्जा जो है फोकस की वो बिखरती जाएगी। सपोज मान लीजिए, यदि सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट को ही फोकस नहीं करते और क्रिकेट खेलते खेलते एक समय बाद वो पियानो बजाने लगते या गिटार बजाने लगते, तो क्या आज वो इतने अच्छे क्रिकेटर होते? नहीं ना। उनका लक्ष्य था मुझे क्रिकेटर बनना, एक बेस्ट क्रिकेटर बनना, और बचपन से आज तक उनका फोकस उसी पे रहा और अपनी प्राणों की शक्ति लगा दी। पूरे समय प्रैक्टिस करना, अच्छे से अच्छा खेलना, सारा विचार, सारे एक्शन उनका सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहा और पूरी लाइफ में वो एक ही चीज़ पे समर्पित रहे, तभी उनका आज इतना नाम है। यदि उन्होंने अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब कर लिया होता कई डायरेक्शन में, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसा कर लिया होता तो क्या आज वो उस मुकाम पे होते? वहीं लता मंगेशकर जी इतनी अच्छी गायिका हो पाती यदि बचपन से उन्हारा पैशन, उनकी इच्छा शक्ति सिर्फ म्यूज़िक पे नहीं होती, म्यूज़िक के साथ साथ वो डांस भी करने लगती, वो कुछ और भी करने लगती, या वो पेंटर बन जाती, पेंटिंग भी करती, साथ में डांस भी करती, साथ में म्यूज़िक भी करती, तो उनकी तीन डायरेक्शन में एनर्जी बिखर जाती। और एनर्जी का रूल है एक विचार की एक शक्ति, एक ही एम। यदि आप ठान लेते हैं तो ही आप उस चीज़ के एक्सपर्ट बनेंगे। आज मेडिकल फील्ड में भी आइज स्पेशलिस्ट है, ब्रेन के भी अलग अलग पार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, पूरी बॉडी के भी हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट को ही हम चूज़ करते हैं। यदि हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो हम सर्च करते हैं कि सबसे बेस्ट डॉक्टर हार्ट के लिए स्पेशलिस्ट कौन है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसने हार्ट के बारे में पढ़ाई की, आजू बाजू की चीज़ों को उसने छोड़ दिया, वो डीप से डीप नॉलेज किया सिर्फ हार्ट के लिए। जैसे ब्रेन की किसी को सर्जरी करनी है तो हम बेस्ट डॉक्टर को चूज़ करते हैं जो ब्रेन के लिए होता है। क्यों? हम और कोई डॉक्टर चूज़ क्यों नहीं करते जो पूरे शरीर को देखता? नहीं, सिर्फ स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं, वो भी ब्रेन का। क्यों? क्योंकि ब्रेन के ऊपर ही पूरी लाइफ उसने स्टडी की है, उसके एक्सपीरियंस है, सारा कुछ वो ब्रेन की बारीकियों को जानता है क्योंकि उसका फोकस और कहीं भी नहीं है। इसी तरीके से आइस स्पेशलिस्ट को ही ढूंढते हैं क्योंकि वो आइस की बारीकियों को जानता है। उसी तरीके से यदि आपने एक विचार पे फोकस किया तो बार बार अपने विचारों को ना बदलें, अपने एक्शन को ना बदलें, क्योंकि आपने यदि 50% की दूरी यदि तय कर ली और आप वहाँ से हट के फिर नए जॉब को, नए बिजनेस की तरफ उस एनर्जी को लगाते हैं, तो 50% जो आपने चला है आपको पीछे आना होगा। फिर 50% आपको फिर मेहनत करनी होगी और 50% आप मेहनत करेंगे। वही मेहनत यदि आपने पहली वाली चीज़ पे कर ली तो आप 100% तक पहुँच जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आप 50% मेहनत कर चुके हैं। इसी तरीके से जो
आइंस्टीन किसी भी प्रकार की रिसर्च करते थे तो वो इस तरीके से खो जाते थे कि सुबह से रात हो जाती थी, वो अपने काम में इतना मग्न हो जाते थे कि कौन आया कौन गया, उन्होंने खाना खाया या नहीं खाना, वो सब भूल जाते थे। उनका फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पर रहता था, जो काम उन्होंने पकड़ा है। उनको ना भूख प्यास ना ही थकान किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी या फीलिंग्स नहीं आती थी। उनका समर्पण अपनी चीज़ को लेकर था, तभी उनका नाम आज इतना फ़ेमस है। लेकिन हम कुछ भी करते हैं तो हमें ये पता पड़ जाता है कि हमें भूख लगी है, कितने बज गए, अब मैं बोर हो रहा हूँ, अब मैं थक रहा हूँ। यदि ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो आपका समर्पण उस चीज़ के लिए कम है। आपको समर्पित होना होगा उसी डायरेक्शन में जिसमें आपको आगे बढ़ना है, आप लाइफ में जो भी चाहते हैं। ये सारी एक विचार की शक्ति, एक विचार, एक एक्शन और एक ही डायरेक्शन में आपका समर्पण। जब आप ये चीज़ करते हैं ना तो यकीन मानिए उस चीज़ की सफलता पाने के लिए आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। बट आपको एक डायरेक्शन चूज़ करना होगा, उस पर एक्शन भी लेने होंगे और अपना पूरा समर्पण, पूरी 100% एनर्जी उस पर लगानी होगी, तब ये चीज़ होगी। और एनर्जी को बिखरने से आप रोकिए, उन सारी बिखरी हुई ऊर्जा को एक डायरेक्शन में लगाइए, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, जो चाहिए आपको ज़रूर मिलेगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम दोस्तों। आप सभी स्वस्थ सुखी संपन्न रहे अपनी लाइफ में, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद आप सभी का।